ये डीआईवाई हेयर कंडीशनर आपके झाड़ू जैसे बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी बना देगा। अगर आपके बाल फ्रीज फ्री हैं, टैंगल नहीं निकलते, आपके बाल झाड़ू की तरह हुए हुए हैं कलर्स करवा करवा के, तो ये डीआईवाई कंडीशनर यूज करिएगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। भिंडी जिसे हम खाते हैं पकाते हैं, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि हेयर गेल के लिए एक पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसकी जेल, इसके अंदर वो कंसिस्टेंसी होती है जो कि नेचुरली हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करती है, कंडीशनर का काम करती है। मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ मैं मोस्टली इसी तरह से इसका कंडीशनर बना लेती हूँ। भिंडी को काट के पका लिया, इसके सिरे और इसकी दुम जो होती है इसको फेंकने की बजाय आपने क्या करना है, एक बाउल में डालना है और इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है। ये इतनी अमेजिंग जेल बनेगी, आपके झाड़ू जैसे इस तरह के बालों को भी सिल्की स्मूथ बनाएगी। अब इसको चूल्हे के ऊपर पका लेना है, इतना पका लेना है कि पानी जो ना रनी कंसिस्टेंसी में सॉफ्ट एक जेल फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा और पक जाएगा, जेल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को पका के इसको थोड़ी देर बाद आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पे नहीं आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह के फॉर्म में पानी हमारा आ जाएगा। इस पानी के अंदर विटामिन ए, सी और के और वो मिनरल्स है ये जो हमारी स्कैल्प को नरिश करते हैं, हमारे ड्राई बालों की फ्रीजीनेस कम करके हमारे बालों को मॉइस्चराइजर देते हैं, हाइड्रेट करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना, तकरीबन 70% ठंडा होगा। आप इसको इस तरह से भी छान सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए कि सारी जो गुडनेस है वो सारी जेल के अंदर है, इसका हम शेक बना लेंगे। भिंडी का हमने शेक बना लेना है और इस शेक को पीना नहीं है, इस शेक को हमने बालों के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ना छाननी के साथ ही छाना नहीं जा रहा था, इसलिए इतना थिक होता है। इसको हमने मलमल के कपड़े में जुगाड़ और लगाया कि मैंने इसको ना इस तरह से नहीं छाना गया, तो मलमल के कपड़े में या जो नहीं शॉपिंग बैग आते इस तरह के कपड़े वाले, वो वाले आपने लेने, उसको कट करके इस तरह से इसको निचोड़ेंगे। ईजिली हमारे पास एक बहुत ही लेसदार सी जेल आ जाएगी। ये मैजिकल जेल है जो हमारे रफ बालों को स्मूथ सिल्की बनाएगी, हमारे ड्राई बालों में मॉइस्चर लेके आएगी, हमारी बालों की स्कैल्प को जो हेल्दी करेगी, नरिश करेगी, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प आउट करेगी। अभी ये गर्म से निचोड़ने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने ना फुल हिम्मत करके गरम को इसको स्टेन करना है, क्योंकि ये इजीली स्टेन हो जाती है इस तरह से। अगर हम इसको ठंडा कर करेंगे तो ये ज़रा भी नहीं स्टेन होगी। अच्छी तरह हम इसका जेल जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए मेरे पास जेल आ गई है इजीली, तकरीबन मेरे पास ये आ गई, एक पूरी बोतल मेरी भर जाती है। अभी ये हमारा कंडीशनर जो रेडी नहीं हुआ, अभी हमने इसको प्रॉपर कंडीशनर फॉर्म में लाने के लिए इसके अंदर हमने डालना है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है तो विटामिन ई का कैप्सूल होते हैं वो आपने 1 या 2 ऐड कर देनी है, ठीक है। इस जेल के अंदर मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर कंडीशनर फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्न फ्लोर, कॉर्न स्टोर जो बोलते हैं, जो हम अक्सर पकौड़े समोसे वगैरह क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या शोरबे को थिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कॉर्न फ्लोर को लेना, इतना सा पानी मैंने लिया, हाफ से भी हाफ, पौना गिलास पानी लेना। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के बराबर हमने कॉर्न फ्लोर ऐड किया, अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि गुठली वगैरह जो कॉर्न फ्लोर ऐड किया उससे गुठली कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर में हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब हमने इसको गाढ़ा करने के लिए इसको दोबारा हम चूल्हे के ऊपर पका लेंगे। तकरीबन इतना पकाना कि 1 से 2 मिनट लगनी है और ये अच्छा खासा गाढ़ा होने लग जाना। फिर आपने ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद और ज्यादा इसने गाढ़ा हो जाना, इसलिए लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में लेना है। हल्का हल्का विस्क के साथ इसको करेंगे ताकि कोई गुठली ना, थोड़ी सी मेहनत है और इतनी सी मेहनत से आपके पास एक अमेजिंग, एक 100% नेचुरल डीआईवाई केमिकल फ्री आपके पास हेयर कंडीशनर रेडी हो जाएगा, जिसको आप बच्चों को भी इजीली यूज करवा सकते हैं, अपने बालों की रूट्स में भी अच्छे से लगा सकते हैं। आपने शावर लेने के बाद इसको ना एज अ कंडीशनर यूज़ करना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह गाढ़ा गाढ़ा हमारा हो गया, अच्छी तरह इस कंसिस्टेंसी में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 40 to 50% ड्राई हो गया था, उसके बाद हमने इसको बोतल के अंदर ट्रांसफर करना है। ये देखिए अभी बिल्कुल ना ये गर्म है, इस फॉर्म में आ गया कि लेसदार से बिल्कुल जेल फॉर्म में, जिस तरह शैम्पू टाइप नहीं होता उस तरह सा हो गया है। अब हम इसको किसी भी बोतल में, किसी भी कंडीशनर वाली बोतल है या खाली जार है, उसके अंदर आपने इसको ऐड करके इसको आपने फ्रिज में रखना है। नहाने से पहले आप वॉशरूम ले जाइए, शावर करने के बाद, शैम्पू करने के बाद इस हेयर कंडीशनर को अपने बालों की रूट्स में, स्कैल्प में अच्छी तरह लगा लेना। कोई डरने की बात नहीं कि रूट्स में ना जाए या मेरी रूट्स को ख़राब ना कर दे। इसको 20 से 25 मिनट तक इसको लीव ऑन करना, रूट्स के अंदर भी सारे बालों में। स्पेशल आपने नीचे अपने बालों की ना नीचे लेंथ पे ज़रूर फोकस करना ताकि वहाँ से फ्रीजनेस कंट्रोल हो जाए। उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट के बाद वॉश करना नॉर्मल पानी के साथ।
आपके बाल इतने मज़े के होने का प्रॉपर इस्तेमाल से आपने ना इसको तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब भी शावर लेना आपने इससे अपने बालों को कंडीशनर करना है। आपको कोई केराटिन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई महंगे वाले हेयर कंडीशनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी अपने बालों को हेल्दी और लंबा और शाइनिंग बनाना चाहते हैं तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा और कॉमेंट में मुझे बताइए कि आप लोग को रिजल्ट कैसे मिलेगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।